चलो जी, पहले 47 डिस्कस करेंगे है ना, फिर 46 पाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में 46 ऑलरेडी डिस्कस हो गया था। ठीक है ना। तो अभी टेस्ट 47 का जो भी डाउट्स हैं वो बताओ, है ना। ओके, 48 खुल रहा है लेकिन 47 नहीं खुल रहा, ये क्या मतलब है। हाँ, खुल 47, ठीक। तो चलो जी, 47 वाले हैं ना जो लोग लिखे हैं चैट में, तो 10 नंबर में क्या डाउट है भाई। एक्स अगर गामा, गामा है ये जीएम, तो थीटा कॉमा अल्फा है, तो 2/थीटा एक्स क्या होगा। तो आई थिंक ये सिंपल है, इसमें क्या डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये, मतलब देखो यहाँ थोड़ा सा ना, जैसे एग्जाम में यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी ये लोग बनाते हैं ना, पेपर क्लैरिटी नहीं रखते हैं। जैसे यहाँ पे अब दिक्कत ये है कि गामा कौन सा वाला है, इसका गामा का पीडीएफ क्या है, तो वैसा इसने लिखा नहीं है ना, तो तुम अपने हिसाब से। बट चूंकि हमें पता है कि काई स्क्वायर में ही लाना है, तो हमें ये पता है कि क्या चेंजेस आएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि एक्स इज गामा, है ना, दे रखा है थीटा कॉमा अल्फा, तो जो इंटेंशन है, मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया उसका इंटेंशन क्या है। तो सब में एलएचएस तो सेम ही है, 2/थीटा, तो 2/थीटा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि x/थीटा अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो ये गामा कन्वर्ट होगा 1 कॉमा अल्फा में। ऐसा कुछ, ये डिपेंड करता है उसने बनाने की कोशिश क्या किया है। आई थिंक ये अल्फा टाइप का होगा। तो ये नोटेशन का गेम, एक्चुअली क्वेश्चन में ना क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि उसको लिखना चाहिए कि गामा जो नोटेशन लिखा है, जैसे जैम के पेपर में आप देखोगे फर्स्ट पेज पे गामा का पीडीएफ लिखा होता है, ताकि आपको क्लैरिटी होगी पीडीएफ एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे भी इसको लिखना चाहिए कि पीडीएफ एक्चुअल में है क्या। बट मैं बता रहा हूँ ये क्या बनाना चाह रहा है, तो ये कुछ ऐसा है। और 2x/थीटा करोगे, सो ये गामा 1/2 अल्फा हो जाएगा। और अब ये नहीं कि जो नोटेशन तुम्हें याद है, जरूरी थोड़ी है कि जो आपको नोटेशन आता है वही जो पेपर बनाया है उसका सेम नोटेशन, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो ये जिसने बनाए हैं ना, उसके हिसाब से ये ऐसा हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि गामा, क्योंकि जैसे गामा का नोटेशन आप देखोगे गुप्ता कपूर में अलग है,
बीके रोहतगी में अलग अलग है, प्रसन्ना साहू वाले बुक में अलग है, इन तीनों बुक में अलग अलग नोटेशंस हैं। पीडीएफ भी अलग अलग वे में लिखा हुआ है एक ही पीडीएफ, बट वो पैरामीटर्स का थोड़ा है ना चेंजेस है। तो ये जिसने बनाने की कोशिश किया ना उसका ये मतलब है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है ये काई स्क्वायर 2 अल्फा होगा। तो ये क्वेश्चन के इंटेंशन से समझ आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है भाई, देख लो। अब ये नहीं कि जो नोटेशन आपको तो नहीं हम तो यहाँ डिवाइड करते हैं, तो डिपेंड करेगा कि नोटेशन के अकॉर्डिंग पीडीएफ क्या लिखते हो उस पे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए पीडीएफ ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो जिसने पेपर बनाया है, थ्योरम तो ठीक है। समझ आ रहा है ये कहना क्या चाह रहा है, तो बस थ्योरम तुम अपने हिसाब से याद रखो, बाकी हो जाएगा। अरे भाई रैंक इसमें नहीं जाता क्या? मिला ना, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्या है, 6059, सीधा 6059। 60 में क्या है भाई, ये भी नोटेशन ही मुझे लग रहा है। तो कि रैंडम, एक तो इसको लिखना पड़ेगा क्लियरली क्या लिखता है, LOGF, है ना। ये कहना क्या चाह रहा है, इफ द रैंडम वेरिएबल XY हैज, क्या लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या कहना चाह रहा है ये। ये क्या कहना चाह रहा है, EXY A सिग्मा 1 सिग्मा 2 B μ1 μ2। और तो ये क्वेश्चन तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये ऐसा मुझे लग रहा है लॉग एफ डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग लिख रहा होगा, ये शायद सिलेबस सिलेबस में भी नहीं होगा, मैं बोलता हूँ।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहा है, तो इसको भी स्किप करो। ये क्या कॉमा क्या है, ये इनटू होगा समझ भी आता है, कॉमा क्या है ये। तो ये मुझे लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस से कुछ एक्स्ट्रा बना है, इसको मैं ठीक करवाता हूँ। एक दो क्वेश्चन रहता ही है ऐसा। इसमें क्या है कि एक्स वाई गामा है ना, ये कहीं है नोटेशन एक जैसा लिखना चाहिए ना। गामा थीटा अल्फा बीटा, ये 3 पैरामीटर गामा कर दिया। थीटा अल्फा बीटा कैसे हो गया। वेरिएंस एक्स गिवन वाई आपको इधर रखा था, एबीसी बताओ क्या होगा। ये थीटा क्या काम है, थीटा का तो मुझे लग रहा है कोई काम है ना। थीटा तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कहीं पे। तो अल्फा बीटा समझ आता है। वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई तो निकालना पड़ेगा। कंडीशनल गामा में कंडीशनल कोई फॉर्मूला डायरेक्ट है, कोई तो नहीं है। तो ये निकालना पड़ेगा मुझे लग रहा है। कोई फिक्स कर लो अभी के लिए। जैसे मैं अगर बात करूं कि वाई बराबर समथिंग रख दो, तो पहले मार्जिनल, ये कोई फॉर्मूला बेस्ड मुझे लगता है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है। तो मुझे लग रहा है ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एक्स वाई अगर गामा अल्फा बीटा है, थीटा मुझे लगता है एक्स्ट्रा आया है। हम्म। ठीक है ना। ये मुझे लगता है ऐसा कहना चाह रहा है कि एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई का जो फॉर्मूला होता है, जो ये कहना चाह रहा है वेरी कि अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं शायद। तो ये कंडीशनल वेरिएंस की बात कर रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्या मिल रहा है, और यहाँ आएगा वाई स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है ए वन है, बी वन है, और सी टू है, यही ना। तो ये उसके उसके अकॉर्डिंग तो 5 कैसे आ गया, 2 1 2, अच्छा यहाँ स्क्वायर है, एक मिनट। तो फॉर्मूले में यहाँ स्क्वायर है। मुझे चेक करना पड़ेगा ऐसा है भी कि नहीं है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ से कहना चाह रहा है A2 है, B1 है, C2 है ना। तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा आपको कि ऐसा होता भी है कि नहीं। क्या करेंगे, हाँ सर सही है। गामा का पीडीएफ लिखेंगे, फिर उससे कंडीशनल निकाल के फिर से इसको बोलता हूँ गामा का पीडीएफ यहाँ ऐड करेगा, ये कौन सा गामा है। तो ये तो हो गया। अब क्या है आगे जिनका डाउट बाकी। 3 नंबर क्या है जी। कि एफ एक्स टेन एक्स है रूट टेन एक्स, और 0 इज लेस देन सी इज लेस देन ए इज लेस देन 5/2, ए कांस्टेंट है। एक्स कहाँ है, अच्छा ये कांस्टेंट है सी और ए, और ठीक है सी और ए 5/2 के बीच है। देन एरिया बाउंडेड बाई कर्व वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ सी, एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर ए विल बी मिनिमम इफ
तो मिनिमाइज तो करना है। तो ये क्या बनाना चाह रहा है, ग्राफ व्राफ। तो ग्राफ मुझे लग रहा है ये ऐसा बनाना चाह रहा होगा। सर मैंने एरिया तो निकाला, मतलब इंटीग्रेट करके फिर उसको डिफरेंशिएट करा, लेकिन सर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो ये तो नहीं आ रहा मेरा। जैसे इसने किया ना, तो यहाँ से क्या होगा, इसका ये आया। जैसे एरिया आप इसने भी निकाला, इसने डिफरेंशिएट किया और जीरो पुट कर दिया। तो यहाँ ये कह रहा है कि c बराबर a/2, यहाँ a/a लिख रखा है शायद, हाँ। हम्म। मतलब ऐसे ही होगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स x बराबर 0 एंड x बराबर a। तो क्या करते हैं हम लोग, एरिया कैसे निकालते हैं। ग्राफ बड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ऐसे ग्राफ बनाना, रूट tan x का ना, tan x का स्क्वायर रूट। कहाँ से कहाँ तक बनाओगे, 0 से π/2 के बीच। तो 0 से π/2 में tan क्या होता है, tan 0 पे तो 0 होता है, π/2 पे इन्फिनिटी हो जाती है। तो लेकिन आपको पूछ रहा है कि एफ एक्स, ठीक है, वाई बराबर एफ सी, एक लाइन खींच दिया। सी कोई कांस्टेंट है ना, तो एफ सी कोई फिक्स नंबर होगा। तो एक लाइन खींच दिया, और एक्स बराबर 0 से ए, और ए कोई आगे का नंबर है सी से। पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, एनीवे। तो एक्स बराबर 0 तो वाई एक्सेस हो जाएगा। नहीं, एक्स की वैल्यू 0 से ए में लेना है मुझे। तो tan का जो एक्चुअली ग्राफ होता है ना, हम लोग क्या जानते हैं, tan जो π/2 है, तो ये तो इन्फिनिटी तक चला जाता है ना, इस तरह से रफली। अब इसने कहा है y बराबर एफ सी, सी कोई नंबर है, π/2 है छोटा। तो मान लो सी कोई नंबर यहाँ पे है, तो ये होगा y बराबर एफ सी, है ना, ये कोई नंबर ग्राफ बना देना है। एंड तो tan x, y बराबर एफ सी, एक्स बराबर 0 से ए तो सी के राइट में है, तो मुझे लगता है यहीं तक लेना है मुझे। तो ए यहाँ कहाँ से आएगा, ए तो इसमें आएगा ही नहीं जिसने बनाए हैं। तो क्या किया इसने पहले इंटीग्रेशन में, a-c। अगर x बराबर a तुम लोगे, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये दो पार्ट कंसिडर किया है। x बराबर a एफ सी,
दिस। तो ये दो रीज़न मुझे लगता है इसने कंसीडर करने की कोशिश की है कि मान लो आगे नंबर ए है, लेट से पाई/2 थोड़ा और आगे ले लेता हूँ मैं, अभी मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे आगे चला गया ये, तो पाई/2 मान लो ना, यहाँ ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सो ये है पाई/2 लेट से। तो इसने क्या किया है कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन अलग अलग ऐड किया है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? सिंगल इंटीग्रेशन से करेंगे तो अपर माइनस लोअर का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इतना आसान होगा नहीं, तो मुझे लगता है करना भी नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन इसका। सो ये जो करना चाह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 से c में अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y, तो एफ सी माइनस रूट अंडर, तो मतलब रूट अंडर tan c, एफ सी एफ एक्स तो वही है ना। सो रूट अंडर tan c माइनस रूट अंडर tan x, यही है। एंड ये हो गया dx। ये एक बनेगा इस पार्ट का, इस पार्ट का एरिया क्या लोगे? तो जब इस पार्ट का एरिया लिखोगे प्लस सी से ए, अपर कर्व क्या है रूट अंडर tan x, माइनस लोअर कर्व क्या है एफ सी रूट अंडर tan a, यही ना, dx। तो क्या दिक्कत, देखो अब सही तो है। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, जस्ट डिफरेंशिएट कर दो। इसका इंटीग्रेशन तो आसान है ना, tan c तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन तो हो ही सकता है। मेन इसका है 0 से c, c से a। अच्छा, वो हो जाएगा, सब पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे। हाँ, तो उससे करके फिर डिफरेंशिएट करके जीरो करना है, वही इसने भी किया है एक्चुअली। देखो उसने भी वही किया है, अलग अलग करके, है ना, ये क्या लिखने में गलती किया है ना, tan c, यहाँ जैसे tan c है इसलिए बाहर कर दिया, कांस्टेंट है तो c टाइम होगा, इस तरह से कुछ किया है। इसको करके देखो, जो आंसर आएगा वही सही है। मुझे लग रहा है इसमें थोड़े मिस्टेक है इस टेस्ट में। ये किसका टेस्ट है, नाम लिखा है उसमें, शेड्यूल में लिखा होगा नाम। ये किसका टेस्ट है, किसके नाम पे है 47? बोलना पड़ेगा, है ना, वो ठीक करेगा। तो वो शेड्यूल भेजा होगा मैडम ने, वो साथ में नाम लिखती है ना किसका है, जो एक साथ शेड्यूल रहा होगा वर्ड में। ठीक है, मैं देख लूंगा। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। 13 में क्या है, 13 जो है, और ये 2 मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ी है ना, वैसे बनाना पड़ता है ना। 13 में क्या डाउट है जी? सर इसमें बस ये वेरीफाई करना है कि सेकंड वाला भी कन्वर्जेंट होगा ना। बी में क्या है यहाँ पे, 1/n² 2 की पावर n, हाँ तो कन्वर्जेंट होगा ही। वो तो है ही, क्योंकि क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट होगा ये भी। बस ऐसे लिख दिया है, बस एक एक वेरीफाई किया, बाकी ऐसे कुछ भी लिख के छोड़ दिया है। हम्म और बाकी ऑप्शन वेरीफाई किया, तो मैं इन लॉग इन में क्या होगा, वो लगाएंगे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, सी सी नहीं होगा, सी है और डी ना। नहीं होंगे। ठीक है, और डी भी नहीं होंगे, ओके। तो इसको अगर ऐसा कर देगा तो अलग हो जाएगा, अगर अपोजिट वो करना है तो क्या डिफरेंस आएगा, मुझे लगता है इसने वो करने की कोशिश किया है, जैसे वहां पे है ना। तो जो बी ऑप्शन है वो ये बनाना चाह रहा है, बी ऑप्शन जो इसने बनाने की कोशिश किया है, मुझे लगता है उसका अपोजिट, ये n⁻², कॉपी वर्क वाले गलती कर देते हैं ना, 2 की पावर n, मुझे लगता है ये बनाने की कोशिश किया बी ऑप्शन, तो उसने गलती से ना ये कर दिया है।
तो ऐसा ना। ठीक है, तो ये होगा बी ऑप्शन, तो जाकर शायद आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 13 के बाद आपका है 14। 14 में क्या डाउट है? समझ ही नहीं आया। इफ क्या प्रपोज ऑफ 4 स्टूडेंट हैज टू checked by 10 available teachers where a copy of a student can be allocated to any teacher randomly। आई थिंक यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट होगा, है ना। तो प्रोजेक्ट को प्रपोज कर रखा है, बताइए। चेक भी नहीं किया है। हाँ, तो आएगा, प्रोजेक्ट ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी चेक्ड बाय 10 अवेलेबल टीचर्स वेयर अ कॉपी ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी allocated टू एनी टीचर रैंडमली, देन प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 टीचर वर्ड यूज्ड इज। तो अब तो इस तरह क्वेश्चन जैम पीवाईक्यू में भी आई, वो ऐसे क्वेश्चन हो गया कि जैसे है ना, कि हमारे पास बॉक्स और बॉल वाला क्वेश्चन ना, कि 2 बॉल्स आर रैंडमली थ्रोन, या इस तरह से क्वेश्चन होते हैं ना, कि मान लो 4 नोटबुक है, 10 टीचर्स है, तो ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया 4 बॉल्स आर थ्रोन इनटू 10 बॉक्सेस। तो ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट है उस क्वेश्चन के जो मैं बोल रहा हूँ, कि 4 बॉल्स आर थ्रोन इनटू 10 बॉक्सेस रैंडमली, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 बॉल्स विल फॉल इनटू एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस। ये क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो, जैम पीवाईक्यू में है ऐसे क्वेश्चंस। यस सर, यस सर। तो वो सॉल्व करो इसको, है ना, बस इसमें ये गलती यहाँ किया है, यहाँ प्रोजेक्ट होगा, है ना, तो उससे हो जाएगा। तो ये जैम पीवाईक्यू में भी है, वही अप्रोच यूज होगा, ठीक है। ये हो गया सर। हो गया, ठीक है। 38 के बाद 45। 60 में तो गलती ही था, तो उसको बोल दिया है। 45 है ना। 45 में क्या दिक्कत है? सर इसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो वो कहाँ से पुटी वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, डिनोट अ रैंडम सैंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो डब्लू हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये जो 45 में जो डब्लू हमें दिख रहा है, ये डब्लू क्या है? ये कहीं ना कहीं समेसन लगा ना, तो ये स्क्वायर, एक तो स्क्वायर भूल गया, मुझे ऐसा लग रहा है स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, है ना, वहाँ भी देखो स्क्वायर, ऊपर उसने भी नहीं लिखा, ऐसे स्क्वायर कर दिया है। सर ज्यादातर क्वेश्चन में गलत है। हम्म। हाँ ज्यादातर कुछ। क्वेश्चन में गलत है। जी जी जी। हम्म।
ठीक है, तो जिसमें है यहाँ पे क्या है, तो स्क्वायर यहाँ पे होगा, एस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जस्ट, है ना। सो n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो w है पहले तो उसको ये लिखना पड़ेगा, ये समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, है ना, ये होगा। तो ये w आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको भेज देता हूँ। तो ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, काई स्क्वायर n-1 n-1, हाँ। तो इससे अब ये काई स्क्वायर टेबल यूज करना पड़ेगा आपको। तो काई स्क्वायर टेबल, इसको डेटा देना चाहिए था कि क्या डेटा है ना। यहाँ इसने कैसे पता चलेगा आपको कि सीडीएफ क्या है, तो इसके लिए काई स्क्वायर टेबल ना, जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होता है ना 5 वैल्यू, वैसे काई स्क्वायर टेबल होता है। अगर नहीं है टेबल तो सर टेबल तो हमें यूज़ करना नहीं एग्जाम में, तो हमें वो वैल्यू देनी चाहिए जो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसने दिया नहीं है, तो मुझे लग रहा है जैसे इसे यहाँ पे से उस कैलकुलेशन होगा जैसे वहाँ तक आया है इसका, कि काई स्क्वायर n-1 लेस देन इक्वल टू 1.24। सो 1.24, ये हमें पता है कितना है। ये क्या बोलना चाह रहा है, इफ द फर्स्ट परसेंटाइल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स w इज दिस, फर्स्ट परसेंटाइल 1%, यही ना। तो ये है, तो इसका क्या मतलब है, अगर काई स्क्वायर का आप ग्राफ बनाओगे तो रफली, है ना, मान लो इस तरह से है, तो एक ऐसा नंबर है जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 1% है और इधर 99%, ठीक है। तो ये नंबर क्या होगा, काई स्क्वायर n-1, जो नोटेशन हम यूज करते हैं 0.99, और इसकी वैल्यू ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1.24 है ये। सो 1.24 है, तो ये n-1 क्या होना चाहिए, टेबल से समझ आएगा। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपको, काई स्क्वायर 7 एंड 0.99 की जो वैल्यू है ना, लेस देन इक्वल टू दिस, ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, दिस विल बी 1.24। जैसे स्टैंडर्ड वोल्टेज जेड वैल्यू होता है ना, जेड अल्फा, उस टाइप से है ये। तो यहाँ से आपका ये होगा, तो उससे क्या समझ आएगा फिर आप, है ना, ये है लेस देन इक्वल टू ना, हाँ। तो इसका नोटेशन हम ये यूज करते हैं। तो ये 0.01 हो गया, तो यहाँ समझ आया, ओके। तो ये जो n-1 है, यहाँ जो n-1 है दैट शुड बी अल्फा। तो यहाँ से n-1 दैट शुड बी, सॉरी ये 7, तो यहाँ से n आ जाएगा 8। तो ये यहाँ पे हमारी गलती है। इसमें क्या है कि जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जैम के ओरिजिनल में, तो उसमें आपको ये दिया होगा डेटा, ऐसा लिखा होगा यूज दिस, ऐसा लिखा होगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन ओके है, बस यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है, तो स्क्वायर हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है, जैसा उसने भी लिखा है, बस स्क्वायर छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद क्या है आपका डाउट, हो गया ना आपका, तो खत्म हो गया 6 जो था। नेक्स्ट भाई क्या है, 19 में क्या है आपका, पूछो भाई 19 में क्या डाउट है, क्या है ये। सर इसमें ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा ना? ऑप्शन गलत है अच्छा, तो ऑप्शन बी कह रहे हैं आप। ऑप्शन बी। ऑप्शन गलत है इसमें अरे रुक जाओ, एक को बोलने, जिसका डाउट है बोलने दो। क्या, कौन से ऑप्शन में क्या डाउट है। सर ऑप्शन बी करेक्ट होगा मुझे लगता अच्छा, है। बी ट्रू होगा, ओके। तो F04 से R में ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, F01 है, F2 2 है, F4 3 है। सो
तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट x2 इन 02 एंड x3 इन 24 सच दैट f डैश x2 इज इक्वल टू f डैश x3। तो वो तो उससे आ जाएगा, है ना, कि लाइक आप जो कह रहे हो हम लोग 02 में एक बार ये लगा लोगे तो f डैश x2 आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा ये 1/2। और जब आप लगाओगे 4 में 2 से 4 में तो f4 3 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो f डैश x3, हाँ इस बात तो सही है। तो यहाँ क्या लिखा है इसने, एक ही चेक किया बस। और फोर्थ क्या है, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो इसने फर्दर इस पे अप्लाई किया होगा। अच्छा, फर्दर इसने x2 x3 पे अप्लाई किया, तो क्या कहना चाह रहा है, तो 0 हो गया। तो ऑप्शन एक्चुअली बी सही है ना, इसने गलती से डी लिखा है, ये कहना चाह रहे हो ना आप। तो ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है। ना, इसका बी ऑप्शन सही है, सही बता रहे हो आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, अगला 22 में क्या डाउट है। तो सर इसमें भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, चलिए इस बार ना 200 टेस्ट बनाना, बहुत सारे लोगों को हायर किए थे। अब यही है, सब लोग अब सब एक जैसे तो होते नहीं है। अब जैसे बोल रहा हूँ 20-25 लोग 200 टेस्ट बना रहे हैं, तो उसमें अब हर बंदा हर तरह का है। तो कुछ लोग हैं जिनमें काफ़ी गलतियां, जैसे ये हैं इसके, कुछ कुछ हैं जिनमें कोई गलतियां बहुत कम मिलेंगी, तो वो हर तरह के लोग हैं, तो ठीक से चेक नहीं करते हैं ये लोग। तो अच्छा, तो इसमें पूछ रहा है n इक्वल्स, इसमें क्या आ रहा है आपका n। सर 1 आ रहा है। अच्छा 1 इसने वो कर रखा है, ओके। तो वेरीफाई इजीली किया जा सकता था, ठीक है। तो ओके, सो नेक्स्ट क्या है 22 के बाद। 22 के बाद जो आपका क्वेश्चन है 30, है ना। ठीक है, 22 के बाद 30 देखते हैं, है ना। तो 30 में क्या है, जिसमें गलत, क्या बोलना चाह रहे हो। इसमें लगता है मुझे कि ये डाइवर्जेंट होगा सीरीज, तो ऑसिलेटर दिया हुआ है। ये n अपॉन ऐसा है, अच्छा ये तो ऐसा दिख रहा है मुझे, n अपॉन 5n-1, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, -1 की पावर n-1, ठीक है। तो हाँ, इसकी लिमिट तो 1/5 पे चलिए, डाइवर्जेंट है एक्चुअली, ओसिलेटिंग सीरीज है, सॉरी ओसिलेटिंग। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं सीक्वेंस लिखता ना इसको, ये सीक्वेंस ओसिलेटिंग है, लेकिन ये सीरीज डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस ओसिलेटिंग हो सकता है यहाँ पे, है ना,
लेकिन ये सीरीज तो डाइवर्जेंट करेगी, क्योंकि इसकी अगर कन्वर्जेंट होने के लिए ज़रूरी है कि एन की लिमिट 0 हो, लेकिन 0 पे तो जाएगी नहीं एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो बी होगा। तो ठीक है, तो 30 के बाद क्या है? तो मोस्टली आप लोग करीब 12 बजे मिस्टेक्स है वही है 35 डिस्कस किया था शायद हमने, अभी 35 किया था। तो इसमें क्या है कि सपोज x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस इससे। क्या बोलना चाह रहा है? देन व्हाट वैल्यू ऑफ m, द स्टैटिस्टिक्स d हैज t डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक ये दोनों तो एक ही बात है, इसको सिंप्लीफाई करोगे यही आएगा, है ना? बाकी क्या है? पर यहाँ पे मेरा एम अलग आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? एम आ रहा है मेरा n डिवाइडेड बाय रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1। ओके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा, इसने क्या किया है सॉल्यूशन में कि नॉर्मल 0 1 बना दिया, फिर n-1 एस स्क्वायर, और n-1 एस स्क्वायर एन बी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, एन बी स्क्वायर हो गया n माइनस दिस का स्क्वायर n-1। सो देन इसको क्या करना है, इसको बस डिवाइड करके t बनाना है। इसके सोल्यूशन में कहाँ गलती दिख रहा है तुम्हें? ये ट्राई किए हो ये ऑप्शन? सॉल्यूशन उतना देखा नहीं मैंने, पर मेरा सॉल्यूशन बहुत बार चेक किया। ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम? क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स बार माइनस एक्स एन प्लस 1। तो यहाँ क्या तुम्हारा सोल्यूशन में क्या अलग आ रहा है इसके सोल्यूशन से? अगर तुम देखो तुम्हारा कहाँ डिफरेंस आ रहा है, इसको नॉर्मली बनाना है ना। सर यहाँ पे नीचे रूट ओवर वी स्क्वायर करके उसके साथ n मल्टीप्लाई किया है, पर उसको एडजस्ट करने के लिए ऊपर या नीचे n को नहीं मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे जो है रूट n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन। 9th लाइन में है सर, सॉल्यूशन का 9th लाइन। अच्छा हाँ मैं समझ रहा हूँ, वही लाइन उसमें। तो m वहाँ पे था हमारे पास, m बाहर है, तो बाहर कौन सा नंबर आएगा? तो ये रूट n+1 n-1 को कहाँ एडजस्ट किया इसने? और डिवाइड भी किया है n+1 से, जो n-1 होगा। हाँ तो यहाँ पे
कुछ भी कर रखा है ना। तो आई थिंक यही मिस्टेक होगा। जैसे ये निकालोगे तो क्या होगा, नॉर्मल है ना, फिर से मीन निकालोगे, मीन तो जीरो ही आ जाएगा, वेरिएंस मेनली चाहिए। तो इसका सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस इसका आ जाएगा आपका क्या है, जस्ट सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस यही है। तो इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ गया नॉर्मल है ना, वही। सो दिस इज नॉर्मल 0 n प्लस 1 बाई एन सिग्मा स्क्वायर, यही है। नाउ अब बचता है जो एन वी स्क्वायर है ना, ये जिसने कहा है, तो एन वी स्क्वायर है समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये वही है एन माइनस वन एस स्क्वायर। तो ठीक है, सो एन वी स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन माइनस वन। अब हमें जो दे रखा है इसने, सो अभी हमारे पास है m इंटू एक्स बार माइनस एक्स एन प्लस वन है ना, अपॉन v। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं है ना। तो एडजस्ट करो इसको, तो एडजस्ट करने के लिए क्या इसको नॉर्मल बनाना है। सो एक्स बार माइनस एक्स एन प्लस वन, और हमारे पास क्या है अभी, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे ये जो है एक्स बार माइनस एक्स एन प्लस वन, मीन तो जीरो ही है, रूट अंडर एन प्लस वन, या तो सिग्मा स्क्वायर इधर रखूँ या बाहर रखूँ है ना, ये तो ऐसा कर सकता हूँ कि रूट में, तब जाके ये नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। तो मुझे वही करना है। तो इसको हम एक बार डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं एन प्लस वन बाई एन सिग्मा स्क्वायर से, और बैलेंस करने के लिए अभी मुझे यहाँ पे यही चीज़ें मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये रूट सिग्मा स्क्वायर यहाँ है, ठीक है ना, रूट में ही है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा बाहर लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ मुझे चाहिए v है, तो n से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, m बाहर है अभी है ना, m हमें आइडेंटिफाई करना है क्या रखेंगे ताकि वो कैंसिल होकर सब वन हो जाए, तो वो मिल जाएगा। तो यहाँ से आएगा आपके पास एन वी स्क्वायर, नहीं वी था ना शायद क्वेश्चन में, तो वी है जस्ट, नॉट वी स्क्वायर, वी स्क्वायर है, वी है, वी स्क्वायर था ना। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बैलेंस करने के लिए एन से डिवाइड करना पड़ेगा, यही है अभी के लिए। नाउ अब इसको कलेक्ट करो, तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए नॉर्मल 0 1 अपन काई स्क्वायर एन माइनस वन, तो यहाँ एन माइनस वन से मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो एन माइनस वन से यहाँ मैं अगर डिवाइड करूँगा तो बैलेंस करने के लिए मुझे एन माइनस वन से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अभी ठीक से देखो, अब तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, ये तो नॉर्मल 0 1 हो गया, ये काई स्क्वायर एन माइनस वन अपन एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा टी एन माइनस वन। अब बचा क्या क्या एक्स्ट्रा, एक तो m पहले से है, ये वाली चीज है, सिग्मा को कहाँ बैलेंस किया हमने, वो तो हो गया ना। सर नीचे सिग्मा स्क्वायर भी तो होगा। हाँ, तो ये सिग्मा स्क्वायर वहाँ बैलेंस होगा है ना, क्योंकि एन वी स्क्वायर जो काई स्क्वायर एन माइनस वन तब होगा जब सिग्मा स्क्वायर, यहाँ ये सिग्मा स्क्वायर हमने अभी नहीं बनाया ना, तो यहाँ एन माइनस वन तो ठीक है, यहाँ मुझे सिग्मा स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी सिग्मा स्क्वायर का रूट रहेगा है ना, तो ये उसको कैंसिल कर देगा। यही बस थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ से ये आया, तो अब हुआ क्या, बस नंबर क्या है एक्स्ट्रा हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ दैट है ना, वो नंबर्स क्या हैं। सो यहाँ पे होगा क्या, देखो ठीक से, एक तो m है और रूट में
n प्लस 1/n है, ये सिग्मा सिग्मा हटा देते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में इधर रूट अंडर n-1 रूट अंडर n, चेक करो भाई यही है, इज इट फाइन? जो भी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइस को बैलेंस किया है। अब ये और ये तो कट गया, और ये Tn-1 है, तो इसका मतलब ध्यान से देखो अब, तो ये m इंटू रूट अंडर n+1/n-1 ये है इंटू Tn-1। तो इसको गायब करना, इसको 1 बनाना था, तो इसको 1 के इक्वल रख देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये तो कैलकुलेशन देख लो, अब तुम अपना कैलकुलेशन देख लो, ठीक है। सो ये आ जाएगा, दिस इज द कैलकुलेशन। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना, ओके ठीक है, वो बस थोड़े मैनिपुलेशन और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं, सही है। तो 36 जो है, थर्टी सिक्स में क्या डाउट है? तो इसमें ऑप्शन नहीं कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा, तो ये तो टेबल चाहिए होगा, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे ना, ये तो इसने कहीं से देख लिया ऐसे, बट ये ऐसा जैम में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके लिए ना हमें टेबल, जैसे मान लो पूछ दिया z मोर देन 1 क्या है, तो हम थोड़ी बता पाए, उसके लिए 5-1 चाहिए मुझे, तो 5-1 तो हमें टेबल तो देगा नहीं एग्जाम में, तो हमें 5-1 की वैल्यू कहाँ से आएगी? एग्जाम में दे रखा होगा तो 5-1 पूछेगा इनडायरेक्टली वो, तो इसने उस टाइप का कर दिया है कि x मोर देन 3.02 पूछ लिया है, ये तो टेबल से आ जाएगा ना, इसी को हम ऐसा बोलते हैं ना, जो अभी तक मैं लिखता रहा हूँ, ए ऑप्शन इज लाइक, तो ये तो पेपर में ही दिया होगा, ऐसे पूछेगा नहीं, ठीक है ना। 36 में क्या है कि ये जैसे पूछ लिया आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है f, क्या यहाँ पे x का डिस्ट्रीब्यूशन 9-10 मोर देन इक्वल टू 3.02 है ना, ये है, ये मान लो ये 0.05 है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं f डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना लूँ तो तो रफली अभी चलो मान लो वैसे ही बना देता हूँ कुछ, तो अगर मैं ऐसे ही बनाता हूँ तो इसमें क्या है, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो इधर की प्रोबेबिलिटी 0.95 होगी, तो मेरे हिसाब से इसका मैं क्या नोटेशन नाम दूंगा, 9-10 0.05, तो ये एक्चुअली ये जो नंबर है ना ये वही है, f 9-10 0.05, सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली 3.02। तो ये आपको रट्टा नहीं मारना है, ये आपसे एक्सपेक्ट एग्जाम में नहीं करेगा, इसने चूंकि क्वेश्चन बनाया कहीं से देख लिया, उसने बना दिया ऑप्शन, मतलब इसने भी दिमाग नहीं लगाया, अब ऐसे ऐसे लोग हैं क्या ही करोगे। सो तो ये आपसे दिया होगा पेपर, ये पूछेगा नहीं, अगर ऐसा दिया होगा तो जाके ये होगा ना, तो नोटेशन एक्सप्लेन किया होगा, तो ये पहला ऑप्शन रेलिवेंट नहीं है, ये पूछेगा ही नहीं पहले एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये मतलब है कि ये एक ऐसा नंबर है यहाँ पे, तो दिस नंबर इज 3.02, जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी ये है, पीछे की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। सो इसको हम नोटेशन में ऐसा लिखेंगे 9-10, मैं नोटेशन जो यूज करता हूँ वो एग्जाम में देख लेना क्या नोटेशन वो लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे 0.95 क्वांटाइल, ये 3.02 है, 0.95 क्वांटाइल है, ठीक है। तो यही बस 36 के बाद 40 में क्या है आपका डाउट, बताओ इसमें क्या पूछना चाहते हो? ऑप्शन इधर एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑप्शन ऑप्शन ए, ये कह रहा है कि एक्स वाई आर टू आर्बिट्री 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो एक्स वाई 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक है लेकिन नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एक्स एंड वाई, और जेड 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज आर स्क्यू सिमेट्रिक, तो जस्ट ट्रांसपोज ले लो, इसमें क्या दिक्कत है, तो आसान है, देखते हैं। तो इसमें जो है आपका कि लाइक मुझे y³ z4 माइनस z4 y³, यही ना, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो अलग अलग हो जाएगा a माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना, तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, तो y³ y4 इसका ट्रांसपोज, z4 y³ इसका ट्रांसपोज, तो यहाँ सिंप्लीफाई, एक मिनट यहाँ मैंने लिखने में गलती किया ना, क्या छोड़ दिया, ये z था, ठीक है ना, देख लो ये z है, y इज z, तो ये इधर आ जाएगा, तो z ट्रांसपोज की पावर 4, तो z ट्रांसपोज है क्या, z तो यहाँ पे आर्बिट्री नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, z ट्रांसपोज z ही हो जाएगा, तो z की पावर 4 रहेगा। y ट्रांसपोज y तो स्क्यू सिमेट्रिक था,
है ना। तो वाई ट्रांसपोज माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई का क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब रहेगा एक माइनस के साथ। अब यहाँ फिर ट्रांसपोज लोगे, याद है ना, ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो ये इधर आएगा वाई ट्रांसपोज फिर से माइनस होगा तो ये प्लस कर देगा वाई क्यूब, जेड की पावर 4, जेड तो सिमेट्रिक था तो जेड की पावर 4 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये ऐसा बना कुछ, ये बना आपके पास। अब माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो जेड की पावर 4 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब जेड 4। एक मिनट, तो पहले से ही सही था इसका मतलब। एक मिनट, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूँ ना, सेकेंड टर्म को पहले लिख दो, सेकेंड टर्म को पहले लिखो। सो वाई क्यूब जेड 4 माइनस जेड 4 वाई क्यूब। इससे क्या समझ आया आपको कि जिसका मैंने ट्रांसपोज लिया है वही आ गया है कि नहीं, देख लो। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ए ऑप्शन इज सिमेट्रिक। ठीक है भाई, देख लो। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट जो है आपका कि, हाँ जी हाफिज आप क्या क्या था, 11 में डाउट है, ठीक है देखते हैं। इसमें मिस्टेक देखो, हर टेस्ट में मिस्टेक नहीं है, मतलब इसमें ज्यादा है, कुछ में कम होंगे, कुछ में बहुत कम होंगे, है ना, कुछ में एक क्वेश्चन गलत, किसी में दो होगा, किसी में जैसे इसमें लग रहा है 8-10 क्वेश्चन गलत है, ऐसे लग रहा है कम से कम। तो वैसा है, तो ये मतलब गलती हमारे साइड से ही है। सो इसमें क्या है कि अब उसका वजह बता दिया कि क्योंकि टेस्ट बहुत सारे लोगों ने, 20-25 लोगों ने बनाए हैं, तो सब कुछ लोग हैं जल्दीबाजी में, बस उनको पैसे कमाने जैसे जैसे बना के भेज दिया, फिर बाद में पता चलता है, फिर अभी डांट पड़ेगी वो होगा, तो वैसा होता है। सो x1 x2 x3 x4 with a random sample of size 4 from standard normal distribution, the statistics w is given by this, then value of w, then value of w, वैल्यू या वेरिएंस, मुझे लग रहा वेरिएंस या मीन पूछेगा ना। सर मीन पूछना चाहिए जब भी वो जीरो होगा। अच्छा, मीन ऑफ डब्ल्यू, वैल्यू ऑफ ई डब्ल्यू, है ना। तो एक मिनट, हम्म, तो इसमें क्या करेक्शन करना है, ई डब्ल्यू ना।
सो नेक्स्ट जो है, ठीक है ना, EW हो जाए। क्या बोल रहे हो भाई इसमें, मीन तुम्हारा क्या आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये? सर वो √3/2 और T4 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेगा, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है? जो 0 हो जाएगा वो। हाँ, तो कहाँ दिक्कत है? नहीं, वो W की वैल्यू पूछी थी तो कंफ्यूज हो नहीं रहा नहीं, था। वो मिस्टेक मतलब हमारी साइड से, EW है ना, सॉल्यूशन दिख रहा है E/W, हाँ W नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ W 0 आ जाएगी ना, ठीक है। जी सर। जी सर 18। जी जी जी, आपका और क्या, आपका क्या 21 में 21 डिस्कस हुआ ना, अभी हुआ कि नहीं? 21 में क्या कहना चाहते हैं आप? सर उसमें भी मिस्टेक है, 12/13 आंसर आ रहा है तो उसका भी गलत दिया है शायद। 12/13 आ रहा है, अच्छा यहाँ इसने गलत, वहाँ 12/13 आ रहा है, यहाँ इसने D लिख दिया। अच्छा, और सर 18 भी शायद अच्छा अच्छा ऑप्शन ठीक गलत है, है। इसमें वो बस लिखने में गलती हुआ है, हाँ। सर 18 वाला भी बता दीजिएगा। जी जी जी, 18 में क्या है? सर मेरा C आ रहा है। सी आ रहा है, तो हो सकता है और लोग अभी आए। मोड निकालना है एंड मीडियन निकालना है। तो मोड क्या होता है, कहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, वही ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मीडियन, बाकी लोगों का क्या आया, बाकी और लोग भी बता रहे थे ना। तो 18 में क्या आ रहा है आप लोगों का, इसका भी तो वही आया, वो बस ने लिखने तो में सी गलती ही किया आ रहा है। है तो, अरे है तो वही चीज, बस ने गलती से ना D कर दिया है, मतलब है तो वही ना। हम्म और सर पीडीएफ में भी वो नेगेटिव साइन हटाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन ना, अच्छा ये माइनस नेगेटिव। है ना, हाँ PDF जी नेगेटिव सर। कैसे हो सकता है? C करेक्ट है ना। और क्या रह गया, कुछ रह गया? हो गया सबका 47? 46 वाले हैं कोई जिनको 46 में डाउट पूछना हो, कल नहीं आ पाए होंगे? तो अगर नहीं है तो अगले क्लास में 48 टेस्ट का डिस्कशन होगा, टेस्ट नंबर 48। कल तो सर मैं घर जा रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ। सर 22 वाला बता दिए कैसे करना है, समझ में नहीं आया वो। 22, ये तो इंडक्शन टाइप का, n को 1 रख के हिट एंड ट्रायल है, ये तो ऐसे कोई तुक्का नहीं है ना। इसने -1 कैसे निकाल दिया है, 2 - 5 -1 1/x 1 है ना। n को 1 रख लो, हिट एंड ट्रायल 1 रखो, और ये क्लास 12th में एग्जाम्पल है, सॉल्ड एग्जाम्पल है। मैं तुम्हें अगर बताऊं, मुझे याद आ रहा है, मैं तुम्हें ऐसे हिंट दे देता हूँ। क्लास 12th का NCERT खोलो, गूगल करो, PDF मिल जाएगा। क्लास 12th के NCERT में चैप्टर 4 खोलना, उसमें मिसलिनियस एग्जाम्पल में जाना, एग्जाम्पल में उसमें ये सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक सर। हाँ, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व है, क्लास 12th के NCERT में। ठीक सर। हम्म ठीक है, तो कल 48 टेस्ट का FLT 48 का डिस्कशन होगा। जो भी आपको मिस्टेक्स मिलता है आप, है ना, क्लास में डिस्कस करो, टेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर करके डाउट क्लास में बता सकते हो उनको, है ना, टेक्स्ट करो, फिर वो करेक्ट कर देंगे। लेकिन वो पहले कंफर्म करना है ना, क्योंकि ये है। ठीक है, फिर आज ही स्टॉप करते हैं, चलिए, थैंक यू। ठीक सर, थैंक यू।